स्वर्गीय पिता, आराधना, स्तुति, धन्यवाद योग्य परमेश्वर, अनुग्रह, दया, करुणा से भरे हुए परमेश्वर, रात के आराम और विश्राम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब भी हम जीवितों के बीच में हैं। एक और नया दिन हमारी आयु में आप जोड़ दिए। अनुग्रह के द्वारा हमें ढूंढकर उद्धार की आशीष दिए। प्रतिज्ञा के अनुसार अपने पुत्र का आत्मा दिए हैं, जो वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, शांति देता है और हमें अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलता हुआ आने वाले राज्य के लिए वो प्रभु जी हमें तैयार कर रहा है। प्रेमी दयालु पिता, आपके सब प्रभु जी इन उत्तम प्रबंध के लिए जो हमारे जीवन के लिए और भक्ति के लिए आपने किए, हम धन्यवाद देते हैं। आज तक जो विश्वास योग्यता में संभाले, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो वचन का भाग आज हम मनन करना चाहते हैं, अपनी आत्मा की अगुवाई में, आत्मा की प्रेरणा में, आत्मा के अभिषेक में हमारे तक पहुंचाइए। हम केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन आत्मा के अनुसार चलने वाले हमको बनाइए। आज की रोटी हमें देकर हमें तृप्त करें। दिन भर आपकी उपस्थिति हमारे संग रहे। सब परीक्षाओं के ऊपर हमको विजय मिले। हम अपने मनों को एक करते हुए आपके लहू के छिड़काव के नीचे आते हैं और नम्र दिल से इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारा मनन का विषय है यूहन्ना सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 36 वचन। पिलातुस के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह ने ये गवाही दी थी। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। बहुत ही स्पष्ट भाषा में, जिसके विषय में हमें संदेह नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का एक राज्य है, उसका राजा वही है जिसे हम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहते हैं। ये राज्य संसार का नहीं, स्वर्ग का है। कल के दिन हमने ये भी देखा था, यदि ये पृथ्वी में शैतान का राज्य है और हम स्वर्ग के नागरिक हैं, तो क्यों प्रभु ने हमको इस राज्य में रखा है? तो उसका एक ही उपाय, हम एक ही उसका उत्तर हमें मिलता है। राज्य के दृष्टिकोण से जब अपने जीवनों को हम समझना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर केवल राजदूत के समान हैं। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय और उसके 20 वचन के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं। कल के दिन हमने उस राजदूत का जो पहला भाग हमने सुना था। पहला राजदूत तो है स्वदेश का नागरिक है। हमें भी उस स्वर्ग का नागरिक बनना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 21 के 27 में जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होना चाहिए। भजन संहिता 69 के 29 के अनुसार धर्मियों के संग हमारे नाम लिखे जाने चाहिए। यशायाह नबी की किताब 4 अध्याय 3 वचन के अनुसार पवित्र लोगों के साथ हमारे नाम लिखे होने चाहिए। एक राजदूत की पदवी, उसकी गरिमा और उसका जो ओहदा है बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। उसका नैतिक जीवन, उसका स्वभाव और उसका चरित्र, गुण चरित्र इतना ऊंचा है कि परदेश में कोई भी उसे अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई भी उसे हथकड़ी लगा नहीं सकता। ऐसा उसका स्वभाव है, ऐसी उसकी गरिमा है, पदवी है। आइए प्रियो, हम भी स्वदेश के नागरिक होने के नाते प्रभु ने हमें परदेश में रखा है, फॉरेन कंट्री में। संसार हमारा घर नहीं है। हम भी ऐसे ही गुण चरित्र रखते हुए, उस पदवी के योग्य, उस गरिमा को बनाए रखते हुए अपने काम को हम पूरा करें। तो प्रश्न ये आता है, ये राजदूत जो है स्वदेश का नागरिक है, परदेश का निवासी है। He is a citizen of heaven, but he is a resident of this earth. हमारा कर्तव्य एक ही है। जैसे दाऊद ने हूशै को वापस ये अबशलोम के पास भेज दिया कि वो वहां रहे, वहीं खाए, वहीं रहे, परिवार का भी पालन पोषण हो, लेकिन वो राजा का काम कर रहा था, शत्रु के घर में रहता था। वो दाऊद राजा के लिए काम कर रहा था ताकि अहीतोफेल को वो निष्फल करे। और एक दिन आए जब दाऊद राजा के हैसियत से फिर लौट कर आए,
प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें यही सिखाया, तेरा राज आए। शैतान ने इस पृथ्वी को हमारे प्रभु का असल में उसने हथिया लिया। सबों के लिए एक बहुत ही जरूरी ये वचन है, समझने लायक है। विशेष करके जब हमारे जवान बच्चे जब परदेश में पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए जाते हैं, तो उनको ये वचन मैं जरूर बोलता हूँ। पहला इतिहास 4 अध्याय और उसका 23 वचन। पहला इतिहास 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 एंड वर्स 23। वे कुम्हार थे और नताइम और गदेरा में रहते थे, जहां वे राजा का काम काज करते हुए उसके पास रहते थे। उद्यम उनका प्रोफेशन था कुम्हार। उनका निवास स्थान नताइम और गदेरा में रहते थे, मतलब झाड़ियों के बीच में, गार्डन्स में, बगीचों बागों में रहते थे, लेकिन वो राजा का काम करते थे। हमारा प्रोफेशन, हमारा उद्यम कुछ भी क्यों ना हो, चाहे हम डॉक्टर हो, चाहे हम कारखाने में काम करते हो, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम कुछ भी क्यों ना हो, हम रहने वाले कहीं के भी क्यों ना हो, शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, खुद के मकान में रहते हो, किराए के मकान में रहते हो, गरीबी में रहते हो या अमीरी में रहते हो, प्रियो हमारा उद्यम कुछ भी क्यों ना हो, निवासी हम कहीं के भी क्यों ना रहे, लेकिन हमें राजा का काम करना है। इसको कंठस्थ कर लीजिए, हृदय में गांठ बांधकर इसको रख लीजिए। कोई भी इससे वंचित नहीं रह सकता है। आज हम उसी राजदूत का दूसरा भाग हम सुनना चाहते हैं। पहला भाग हमने सुना, राजदूत का सबसे बड़ी प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी, कि वो अपने स्वदेश के हितों की रक्षा करे और उन हितों को संभाले रखे और स्वदेश के पक्ष में वो काम करता रहे। जैसे हूशै ने दाऊद के लिए काम किया और दाऊद वापस आया, हम भी मसीह के राजदूत के समान परदेश में है। हम इस रीति से काम करें कि प्रभु का राज्य एक दिन आए और शैतान के सारे काम निष्फल हो सके। दूसरा, एक राजदूत का दूसरा प्राथमिक है, सेकंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी उसका, कि शांति स्थापित करे। ना केवल दो देशों के बीच में, लेकिन अलग अलग देशों के बीच में भी वो शांति स्थापित करता है। ये उसका असल काम है। सौम्य स्वभाव का होता है, झगड़ालू नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कंट्रोवर्सी वो रेज नहीं करता है, लेकिन समस्याओं का समाधान करने के लिए, कठिन परिस्थितियों में शांति स्थापित करने की ही कोशिश करता रहता है। यही उसका काम है, यही उसका कर्तव्य है, यही उसका उद्यम है, उसके लिए वो माना जाता है। ये काम राजदूतों का है। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में ही सुन लीजिए इस बात को। लूका सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और 32 वचन में एक बार प्रभु यीशु मसीह दो राजाओं के विषय में जिक्र करते हुए कहता है, एक राजा जिसके पास 10,000 सैनिक है, दूसरा राजा जो 20,000 सैनिक के विरोध में लड़ाई करने के लिए यदि जाता हो और उसको समझ में आ जाए कि मैं जीत नहीं सकता हूं, तो वो 10,000 सैनिक वाला राजा क्या करता है, नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए, लूका 14 और उसका 32, और else while the other is yet a great way off, he sendeth an embassage, मतलब एम्बेसडर्स का एक टोली बनाकर भेजता है और डिजायरथ कंडीशंस ऑफ पीस। एक राजदूत का ये कर्तव्य है कि शांति के शर्तों को पूरा करके कैसे भी करके मेल मिलाप स्थापित करे। और इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो सबसे पहला पीस मेकर जिसको हम कहेंगे, शांति का राजदूत जिसको हम कहेंगे, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय 6 वचन में उसको शांति का राजकुमार कहा गया है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय और उसके 2 वचन में उसको शांति का राजा कहा गया है। लूका सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और 6 वचन में उसको शांति का पुत्र कहा गया है। मीका नबी की किताब 5 अध्याय 5 वचन में हमारे प्रभु यीशु को शांति पुरुष ही कहा गया। दिस मैन इज पीस, ये मनुष्य ही शांति है। सबसे पहला शांति का
वो शांति स्थापित करने वाला, मेल मिलाप करने वाला प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए, हम मानव जाति दुष्ट कर्मों के कारण जब परमेश्वर के बैरी थे, हमारे बीच में दूरी आ गई थी, हम एक दूसरे के विरोध में थे। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 21 वचन में इस बात को पढ़ते हैं। कोलोसियंस 1:21, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से परमेश्वर के बैरी थे, तो परमेश्वर और हमारे बीच में उसने देखिए कैसे शांति स्थापित किया। 20 वचन में लिखा हुआ है, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 20 वचन, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी की हो चाहे वो स्वर्ग। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा दाम चुकाकर कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने लहू के द्वारा उसने परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर और हम जैसे पापी मनुष्यों का मेल मिलाप कराया, शांति स्थापित की। और न केवल परमेश्वर के साथ हमारे साथ, परमेश्वर का हमारे साथ शांति स्थापित किया, लेकिन मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो शत्रुता आ गई थी कई कारणों से, जाति के आधार पर, देश के आधार पर और उसके समाज के आधार पर, समुदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, धनी गरीब के आधार, वो हजार नस्लवादी देखिए, जातिवाद देखिए, हजार कारण है कि मनुष्य मनुष्य का बैरी हो गया। लड़ाई या झगड़े कितने चल रहे हैं इस दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर न केवल मेमना वध किया गया ताकि उसके लहू के द्वारा परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में शांति हो, हमारी शत्रुता को भी उसने वध कर दिया। पढ़ेंगे ये अनमोल वचन को, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 16 वचन। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 16 वचन। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दिया। दोनों को मतलब आपको और मुझको। हमारी भिन्नताएं बहुत सारी थी। कोई अपने आप को यहूदी कहता है, कोई यूनानी कहता है, कोई भारतीय कहता है, कोई बोलता है मैं मुसलमान हूं, कोई बोलता है मैं क्रिश्चियन हूं, कोई बोलता मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऊंचे जात का हूं, नीचे जात का हूं, कोई बोलता गोरा, कोई बोलता काला। प्रियो, हजार कारण है कि क्यों मनुष्य मनुष्य से अलग होकर शत्रुता को उत्पन्न किया है, लेकिन उसी शत्रुता को क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने वध किया और हम दोनों को एक करके परमेश्वर के साथ भी मिला दिया। इसका पूरा ब्यौरा हम पढ़ लेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 14-15 भी। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 14-15। क्योंकि वही हमारी शांति मतलब मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी हटा दिया। 15 वचन। और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था, जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। 17 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय और उसका 17 वचन। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों का मेल मिलाप का सुसमाचार। कितना अद्भुत यह काम है। यदि हम शांति कराने वाले का ये काम राजदूत के समान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे हृदयों में वो शांति होनी चाहिए। सबसे पहले हम परमेश्वर के साथ उस मेल मिलाप के संबंध को बनाए रखना चाहिए, नहीं तो इस सेवकाई को हम पूरा नहीं कर सकेंगे। यदि हमारे ही हृदय में क्रोध है, बदले की भावना, जलन की भावना है, ईर्ष्या, छिपा हुआ पाप है, ऐसे पाप जिसको हम कबूल नहीं किए, जानबूझकर हम पाप करते रहते, इस प्रकार की बातें यदि हमारे हृदय में छिपी हुई है प्रियो, जब हमारे ही मन में शांति नहीं होगी, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का संबंध नहीं होगा, हम राजदूत की सेवकाई जो दूसरों के साथ शांति को स्थापित करने का नहीं कर सकते हैं। द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ एन एम्बेसडर इज टू वर्क फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। वो अपने राजा का काम करता है, और दूसरा उसका टॉप सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी है शांति स्थापित करना। सबसे पहले हमारे हृदयों में परमेश्वर की शांति राज्य करनी चाहिए, तब मात्र हम दूसरों के साथ शांति के संबंध को स्थापित कर सकते हैं। एक उदाहरण देकर हम इसको अच्छी रीति से समझ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब और उसका 25 अध्याय
उत्पत्ति की किताब, अच्छा इसको पढ़ने से पहले याकूब 4:1 पढ़ लेते हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 1 वचन, जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 1। याकूब की पत्री 4 अध्याय 1, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? आपस में लड़ाई कहां से शुरू हुई? मैं मुझसे शुरू हो गई। मेरे जीवन में वो शांति ना होने के कारण, मेरे अंगों में वो शांति ना होने के कारण ये युद्ध जो है दूसरे बाहर में फैल गया है। यदि राजदूत की सेवकाई को परदेश में रहते हुए पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले शांति मेरे हृदय में राज्य करनी चाहिए, तब मैं दूसरों के बीच में भी शांति को स्थापित कर सकता हूं। अब देखिए इस उदाहरण को, उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय 22 और 23 वचन में पढ़ते हैं। जेनेसिस 24, 25, 22 एंड 23। इसहाक और रिबका दोनों पति पत्नी है। 20 साल तक उनके संतान नहीं थे, लेकिन इसहाक ने परमेश्वर से विनती की, उसकी प्रार्थना को प्रभु ने सुनकर उसके रिबका के गर्भ को खोल दिया। अब रिबका का अनुभव देखिए, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे, और ये बात इसहाक को भी नहीं मालूम है। ये भीतर की बात है, व्यक्तिगत जीवन की बात है। तब उसने कहा, मतलब रिबका ने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वो यहोवा से इच्छा पूछने के लिए गए, हे प्रभु जी, मैं अशांति में हूं, मेरे कोख में दोनों बच्चे एक दूसरे से लिपट कर लड़ भिड़ रहे हैं, और यदि ऐसी ही दशा रही, इसके ऊपर यदि मुझको विजय नहीं मिला तो मेरे जीवित रहने का अर्थ क्या है? मैं शांति के साथ जीवित नहीं रह सकती हूं। तब परमेश्वर ने उसको एक उत्तर दिया। 23 वचन, उत्पत्ति 25 और उसका 23। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे कोख में 2 जातियां हैं, तेरी कोख से निकलते 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। देखिए, 2 राज्य, 2 राज्य, एक परमेश्वर का राज्य, एक शैतान का राज्य है। ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, और ये द्वंद हमारे जीवन में हो रही है। और जब तक इसके ऊपर हमको विजय ना मिले, हम राजदूत की सेवकाई जो औरों के साथ मेल मिलाप को स्थापित कर नहीं कर सके, नहीं कर सके। और अंत में प्रभु ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत, ये प्रिंसिपल है, शांति स्थापित करने का प्रिंसिपल है। आखिरी लाइन में देखिए, बड़ा बेटा छोटे का अधीन होगा, द एल्डर शैल सर्व द यंगर। मेरा बड़ा भाई शरीर है, छोटा भाई आत्मा है। शरीर के अनुसार मैंने जब जन्म लिया था शरीर में था, लेकिन आत्मा के अनुसार जब मैं नया जन्म पाया तो मैं आत्मिक पुरुष बना। तो शारीरिक मनुष्य भी हूं, आत्मिक मनुष्य भी हूं। मेरा बड़ा भाई शरीर है, छोटा भाई आत्मा है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहेगी। ये 2 राज्य हैं, लेकिन हमें अवश्य कोशिश करना है कि आत्मा के द्वारा शरीर के कामों के ऊपर हमको विजय मिले। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 13 वचन, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 13 वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ये आत्मा शरीर के ऊपर राज्य करना है, ये छोटा है जो है बड़ा के ऊपर राज्य करना है। गलतियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन, गलतियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। ये द्वंद के ऊपर यदि हमको विजय नहीं मिला, हमारे ही जीवन में यदि शांति नहीं है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, द्वंद होता रहता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इनमें कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकता, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो नहीं करने पाओगे। राजदूत की सेवकाई जो मेल मिलाप की है वो तुम नहीं कर सकते यदि व्यक्तिगत जीवन में इस द्वंद को हमने नहीं जीता। आज ध्यान से हमारे व्यक्तिगत जीवनों को जांचने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच में मेरे हृदय में परमेश्वर की शांति राज्य कर रही है या नहीं। मेरे जीवन में उस द्वंद के ऊपर मैंने विजय पाया है कि नहीं। आत्मा के द्वारा यह क्या मैं अपने शरीर को वश में रखा हूं कि नहीं। मेरा बड़ा भाई जो है वो छोटे के अधीनता में है या नहीं। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 14 वचन,
इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 14 वचन, सबसे मेल मिलाप रखो। ये राजदूत की एक प्राथमिक सेवा है, अन्यथा उसको राजदूत नहीं कहेंगे। और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पीस विथ अदर्स विल फॉलो ओनली व्हेन देयर इज प्यूरिटी इन सेल्फ। व्यक्तिगत जीवन में जब पवित्रता है तब मात्र दूसरों के साथ मेल मिलाप हो सकता है। अब हम ध्यान से इस बात को समझ सकते हैं प्रियो, यदि मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, स्वर्ग के राज्य का नागरिक हूं, और ये पृथ्वी जो शैतान का राज्य है, किंगडम ऑफ सेटन, यहां पर प्रभु ने मुझको रखा है, तो एक ही इरादा है कि मैं राजदूत के समान। आज हमने एक दूसरा पाठ सीखा। राजदूत का दूसरा अहम सेवा शांति का दूत है, वो शांति स्थापित करना सबसे पहले खुद के जीवन में, उसके बाद दूसरों के साथ। नहीं तो प्रभु को मैं कदापि देख नहीं सकूंगा। व्यक्तिगत जीवन में शुद्धता, तब दूसरों के साथ मेल मिला। इस रीति से शांति को बनाए रखते हुए हमारे प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो सके। रिबका के उस बात को रेखांकित करके अपने हृदय पर लिख लीजिए, ऐसा ही रहा तो मैं शांति के साथ कैसे जी सकती। यदि मैं खुद शांति में नहीं हूं, दूसरों को मैं कैसे शांति के सेवकाई कर सकती। क्या परमेश्वर के साथ आपकी शांति हो गई है? क्या उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा क्षमा प्राप्त करके प्रभु ने परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप करा दिया? क्या उस शांति के संबंध को पवित्रता के साथ बनाए रखें? आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, ये जो द्वंद्व चल रहा है, क्या उसके ऊपर हमको विजय मिला है? ताकि जो हमें करना चाहिए, गलती 5:17 के अनुसार जो करना चाहते हैं, जो करना चाहिए, जो कर्तव्य हमको मिला है, जो सेवा हमको मिली है राजदूत की, उसको हम पूरा कर सक रहे हैं। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, राज्य के संबंध में जो सेवा आपने हमको सौंपी है प्रभु जी, बहुत बहुत बड़ी है। दुख के साथ, टूटे मन के साथ कबूल करना चाहते हैं। हमारे ही जीवन में, हमारे ही हृदय में, हमारे ही देह के अंगों में वो जो द्वंद्व चल रहा है, आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, उस पर विजय न पाने के कारण जो सेवा हमको करनी चाहिए वो हम नहीं कर सकते। जो सेवा हम करना चाहते हैं वो भी हम नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु जी, आज व्यक्तिगत हृदय में आपके शांति को बहाल करें। रिबका के बातों को याद करते हैं, ऐसा ही रहा तो मैं कैसे शांति के साथ जी सकती। प्रभु ने कहा, देख, 2 राज्य तेरे कोख में, बड़ा जो है छोटे की सेवा करेगा। प्रभु जी, आत्मा के द्वारा शरीर के ऊपर विजय पाते हुए, जैवन जीवन बताते हुए हमारे हृदयों में आपकी शांति राज्य कर सके। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार हमारे हृदयों में राज करे। इस वचन की रक्षा करिए प्रभु जी। जो हम बोल नहीं सके उससे बढ़कर आप हर एक से बातें करें। वचन की रक्षा के लिए इस प्रार्थना को प्रभु जी के नाम में मांगते हैं। आमीन। We are meditating on John 18:36. You may guide our utterance from above. Speak to our hearts according to our need. Lord, we seek thy forgiveness for many a times leading a very light-hearted Christian life, not able to understand our call. But this morning we want to sit at your feet and receive the words of your mouth full of life and spirit. Open our eyes that we may behold wonderful things out of thy law. Open our ears that we may listen to thy still small voice. Open our understanding that we may obey you all the days of our life. Cover us under your precious blood. This is our humble prayer in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. The text for our meditation we began yesterday is from book of John, chapter 18 and verse 36. Jesus said, my kingdom is not of this world. It tells us 2 things. Jesus has a kingdom.
He is the king of that kingdom. And that kingdom is of heaven. This is not of the world. The kingdom of the world is called the kingdom of Satan. The kingdom of heaven is called the kingdom of God. What are we doing here? If our citizenship is in heaven, we belong to the kingdom of God, then what are we doing here? As we found out yesterday, we are here only as ambassadors of Christ in the context of the kingdom. Mark you, in the context of the kingdom life, we are ambassadors. The topmost priority of an ambassador is to work for the national interests of his own country. First thing, he's a citizen of his country. Secondly, he's a resident of a foreign country. Dwelling in a foreign country, enjoying all the privileges in that country, he works for his home country. It was beautifully exemplified by the life of Hushai. Dwelling in the enemy's house, Absalom, he was working for King David. There came a time when the counsel of Ahithophel was defeated. Absalom also met his end, and King David came back triumphantly. Bring the king back. That's what the Lord Jesus Christ has taught us. Let thy kingdom come. If we get involved in the affairs of this life, if we get involved in the ways of this world, enjoying its privileges, we are compromising the interests of our home country. Then we will be found to be unworthy ambassadors. Today we are going to look into the second priority of the ambassador. Priority-wise, the second most is to maintain peace, not only within these two nations, but maintaining peace with other nations also. In other words, an ambassador is a peacemaker. That is his duty. That is what he's called for. That must be his top priority in all his works. We can understand this in the words of Jesus Christ when the Lord was giving a parable of counting the cost. A king with an army of 10,000, suppose is going against a king with 20,000. First he will sit down and then calculate. Am I able to win over him? Is my small army able to conquer that bigger army? If he is not able to, if he doesn't have that confidence, what will he do? Luke's Gospel, chapter 14 and verse 32. Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an embassage, a group of ambassadors desiring conditions of peace. An ambassador is the man who maintains peace, who seeks peace and maintains peaceful relationships. It's a profound thought. It's a great call the Lord has given to his people. Dwelling in a foreign country, we as ambassadors of Christ must have peace within ourselves and peace among ourselves. Peace in our own heart, and then peace in our home and other places. The greatest peacemaker is our Lord Jesus Christ. In Isaiah chapter 9 and verse 6, he is called the Prince of Peace. In Hebrews chapter 7 and verse 2, he is called the King of Peace. In Luke's Gospel chapter 10 and verse 6, he is called the Son of Peace. In Micah chapter 5 and verse 5, this man is peace. This man shall be peace.
when we were enemies to God because of our wicked works, when we were separated from this holy God, Jesus Christ, by the sacrifice of his own self on the cross, he brought us near to each other. He reconciled, he made peace between a holy God and a sinful man. Colossians chapter 1 and verse 21. And you that was sometimes alienated. Alienated means gone far away from the living God. And enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled. He made peace. How did he make peace? Verse 20, Colossians 1:20. And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him I say, whether they be things in earth or things in heaven. We thank the Lord for his great sacrifice, a perfect sacrifice. What a price he paid in order to reconcile a holy God with a sinful man. That's the reason Paul is saying in 2 Corinthians chapter 5 and verse 20, as ambassadors of Christ, we plead with you, be reconciled to God. Now then, we as ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ, be ye reconciled to God. Once upon a time, even we were enemies to God. But by the blood of the cross, he has washed us, he has cleansed us, he has pardoned us, he has written our name in his book. We are seeking his glory. We are counted among the righteous. We are trying to maintain the purity of our heart so that prestige, that position, that honor, and that high moral ground of an ambassador can be maintained so that we can tell others, be reconciled to God. Beloved, unless there is peace in our own hearts, unless we are in peace with God, we cannot be peacemakers. We cannot bring peace within others. If there is anger, if there is pride, if there is jealousy, if there is malice, if there is revenge, if there is unconfessed sin, secret sin, intentional lust, pride, boastings in our heart, there can be no peace in our hearts. And if there is no peace in our personal lives, if the peace of God is not ruling our own heart, how can we bring peace to others? First, peace with God. And we confess our sins and are washed away from all our sins. And only then, such people, forgiven people, reconciled with God, having peace with God, according to Ephesians chapter 2 and verse 16, that he might reconcile unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Man is not only an enemy to man, God, but man has become an enemy to man because of sin. So many thousands and thousands of differences: nationality, racism, casteism, communities, rich and poor, black and white, status, so many differences, which has divided man against man. There is enmity, man with man. That's the reason there are so many fightings and wars going on in the world. Not only country against country, nation against nation, but even within the nation, state against state, religion against religion, caste against caste, community against community, the rich against the poor, the blacks against the white. You name it, there is enmity, beloved. But the Lord Jesus Christ, he has slain the enmity upon the cross. Mark these truths. Not only the Lamb was slain on the cross, thereby reconciling man unto God, but even our enmity was slain on the cross, thereby reconciling man to man, bringing peace. We will read that portion, verses 14 and 15. He is our peace, who hath made both one and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. Even in Christendom, who are called by the name of Jesus, how many doctrines have separated us? How many organizations are fighting with each other? There is no peace even among ourselves.
how can we then fulfill the duty or the responsibility or the call of an ambassador in maintaining peace in the world? Is there peace in our hearts? Or is there anger and jealousy and malice and hatred or revenge and intentional lust and secrets and unconfessed sins in our life? We have to examine our hearts, beloved. Otherwise, we will be found unworthy of being an ambassador. We are going to consider it tomorrow and see. When we have peace in our hearts, then only there will be peace at home and peace in the house of God and peace among others also. This verse even reflects this more clearly. The book of James chapter 4 and verse 1. From whence come wars and fightings among you? Come they not hence even of your lust that war in your members? See, there is a war in my own life. There is a war in my own heart. There is a war going on among the members of my own body. And that's the reason that war is spilling even unto others. That's the reason I said, first peace within me and then peace among others. This example may make it very, very clear, beloved. In the book of Genesis, chapter 5, verses 22 and 23. Isaac and Rebekah, their wife and husband, married for 20 long years with no children. Isaac entreated the Lord on behalf of his wife. The Lord was entreated. Lord opened the womb of Rebekah. But she had a very strange experience. What happened in verse 22? And the children struggled together within her, and she said, if it be so, why am I thus? And when she went to inquire of the Lord, there is a struggle in my heart. According to Hindi Bible, both the children were fighting against each other in the womb. And then she's saying, if this struggle will not cease, if there is no peace in my own heart and life, there cannot be any peaceful living. How can I continue like this? And then when she went to the Lord said to her in verse 23, and the Lord said unto Rebekah, 2 nations are in thy womb, and 2 manner of people shall be separated from thy bowels. In Hindi Bible, it is said, 2 rajya hai, 2 kingdoms, 2 manner of people, 2 kingdoms are in thy womb. They can never be at peace with each other. They are constantly against each other. And the spiritual principle the Lord proclaimed is, the elder shall serve the younger. When I was born in the flesh, and there was a day when I was born again in the spirit. So my flesh is the elder brother, and my spirit is the younger brother. Those who are born in the flesh, they are flesh, and those who are born in the spirit, they are spirit. My flesh is the elder brother, my spirit is the younger brother. The elder shall serve the younger. My flesh must be serving the spirit. That's the principle. If you want to have peace in your own life, if you want to see that the struggle is ceased so that you can do what you ought to do, you must do what you should do according to the call the Lord has given to you. With this understanding, please read the book of Galatians and chapter 5 and verse 17. The book of Galatians chapter 5 and verse 17. The flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. These are contrary one to the other, so that you cannot do the things that you do. You are an ambassador. You are supposed to be bringing peace among others. But when you do not have peace in your own life, in your own heart, in all the members of your own body, when the flesh is struggling against the spirit and the spirit is lusting against the flesh, you're not able to do the duty of an ambassador. May the Lord give us grace to understand this. By the power of the spirit, the younger brother, we may overcome the power of the flesh, our elder brother. The book of Romans, chapter 8 and verse 13.
The book of Romans 8:13, if we live after the flesh, you shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. Two nations, two manner of people, two kingdoms, two natures, one contrary to the other. If you do not conquer this struggle, we cannot do what we want to do. We cannot do what we ought to do. We will not be true ambassadors. We cannot maintain peace in our life. We cannot bring peace even to others. Hebrews chapter 12 and verse 14. The book of Hebrews chapter 12 and verse 14. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Peace with others is possible only when there is purity in ourselves. Otherwise, we cannot. Do you know why many peace treaties in the world do not work? It's because there is no peace or purity in our own life. Jesus Christ promised us, my peace I give unto you. Not as the world gives, I give unto you. My peace. Let not your hearts be troubled. May the Lord give us grace to understand this truth. If we ought to bring peace to within among others, we must have purity within our own hearts. The Lord may cleanse our hearts. The struggle in our own life may be conquered. By the power of the Spirit, we may subdue the works of the flesh. We may lead an overcoming lives. When there is peace in our hearts, we can bring peace into our homes, in the house of God, and the community at large. May the Lord help us to be true ambassadors, enjoying the privileges of this life. We may not compromise the national interests. We may not become one with the world, thereby becoming unfaithful in our call and in our work. Are you reconciled to God? Have you made peace with God? Is there peace in your own personal life? Only then can we seek peace, pursue peace. Blessed are the peacemakers. They shall be called the sons of God. Shall we pray? Loving Heavenly Father, gracious and merciful Father, thank you, Lord, for thy precious word. First of all, peace with God, and then peace with others. By the blood of the cross, we who are enemies to God are reconciled to him. Then when our enmity is slain on the cross, we both can become one, and as a new body be reconciled to God. Oh Lord, how many differences, what struggles we are going through in our personal life. Anger, malice, hatred, jealousy, unforgiving spirit, boastings and pride, intentional lusts of our life. Lord, forgive us, Lord. Cleanse us, wash us in thy precious blood. Give us grace to live pure lives. Only when there is purity in our hearts can we follow and seek peace with others. By the power of the Spirit, the younger brother, we may rule the elder brother, our flesh. Lord, bless this word. Help us to ponder upon it, understand it, and live according to it. This is our humble prayer in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise the Lord, all brothers and sisters.